चलिए तो अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्नावली 14 का क्वेश्चन नंबर कौन है? 12। घनाभ तथा घन क्लास 9। ठीक है, इससे पहले सब क्वेश्चन हो चुका है, पार्ट बाय पार्ट है, जाकर देख लेना। ठीक है, नहीं देखे हो तो उसको जरूर देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं कि क्या है। 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है 24 घन मीटर, दूसरे में है 96 घन मीटर, तीसरे में 120 घन मीटर और चौथे में 144 घन मीटर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एक वर्गाकार कमरा है, एक हमारे पास क्या है? वर्गाकार कमरा है और उसका ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। तो वर्गाकार, इधर देखो, वर्गाकार कमरे की ऊंचाई यानी h, ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। ये दिया है, क्या है? ये दिया है। वर्गाकार कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है जिसकी भुजा 6 मीटर है। भुजा मतलब साइड, भुजा बोले या साइड बोले या किनारा बोले, भुजा कितना है? 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। ठीक है, तो हवा का आयतन बताना है कि उसमें कितना हवा अंदर में रहेगा, वो बताना, हवा का आयतन बताना है। तो हवा का आयतन बताना है कि क्या होगा, हवा का आयतन क्या होगा। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास एक वर्गाकार क्या है? कमरा है जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4 मीटर और उसका जो भुजा है, किनारा, वो कितना है? 6 मीटर। तो उसमें, उस घर में कितना हवा आएगा, उस घर में जो हवा है उसका आयतन बताना है। ठीक है, तो ये वर्ग है तो क्या निकाल लेंगे? वर्गाकार है कमरा तो कमरे का आयतन, कमरे का क्या निकाल लेंगे? आयतन। ठीक है, कमरे का क्या निकालेंगे? आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे हवा का आयतन निकालना है, हवा का आयतन निकालना है। देखो, तो हवा का आयतन डायरेक्ट निकालेंगे, हवा का आयतन यानी वर्गाकार घर का आयतन होगा, वही हवा का आयतन होगा, है ना। हवा का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए, तो लंबाई यहाँ पे कितना है? भुजा, यानी जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है, ये ऊंचाई अलग है ना। तो देखो, लंबा कितना है? 6 मीटर और चौड़ाई कितना होगा? 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। और ऊंचाई कितना होगा? 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर। इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा? 36। 6 को 6 से गुना करेंगे 36, और 36 को किससे गुना करना है? 4 से। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल, 2 4 12 2 14। कितना होगा? 144। कितना आ जाएगा? 144 मीटर क्यूब। 144 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे फोर्थ में क्या है? 144 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए और भी देखेंगे। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है? ठीक है, एक हमारे पास कमरा है जो कमरे का लंबाई, चौड़ाई और कमरे का है ना, तो दिया है, ये क्या दिया हुआ है? देखो, दिया हुआ है ये। तो कमरे की, देखो, कमरे की लंबाई कितने दिया हुआ है? लंबाई 12 मीटर। ये बोलो ना, कितना है? 12। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो अब यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि बताओ तो ये घन है कि घनाभ है? जो कमरा जो है वो घनाकार है कि घनाभाकार है? घनाभाकार है ना। इधर देखो, इधर देखो। चलो, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिए हुआ इतना मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है? देखो यहाँ पे एक हमारे पास घन के आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये कैसा होगा? घनाभाकार होगा। कैसा होगा? घनाभ। जहाँ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग दे तो कौन हो जाएगा? घनाभ। कौन हो जाएगा? घनाभ। तो एक घनाभाकार कहाँ है? तो उसमें क्या, एक छड़ को रखा जाए, एक किनारे से दूसरे किनारे पर क्या रखना है? एक छड़। ठीक है, तो छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है? तो छड़ का लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? यानी घनाभ का क्या निकालना है? विकर्ण। क्या निकालना है? विकर्ण। ऐसे समझ लेंगे, घनाभ का विकर्ण हो गया और कमरे में जो छड़ का जो दूरी है, छड़ जो है वो कितना है? बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी हो जो उस कमरे में रखी जा सकती है। ठीक है, तो कमरे का क्या निकालना है? विकर्ण, यानी घन का
विकर्ण। तो कमरे का विकर्ण निकाल लेंगे, कमरे का विकर्ण क्या होगा बताओ। तो घन का विकर्ण क्या होता है? हाँ, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो तो एल कितना है सबका मान रख देंगे, है ना, स्क्वायर में 12 का स्क्वायर प्लस 4 है, क्या कर रहा है तुम लोग, देखो इधर 4 मीटर स्क्वायर प्लस 3 मीटर स्क्वायर। चलो मीटर अभी बाद में लगा देना था। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का 9, इसको जोड़ के कितना आएगा 169। कितना आएगा 169। 169 को रूट से अलग कर दो तो ये किसका है 13 गुने 13 हो जाएगा। 13 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पेयर मिला के एक बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13 मीटर। कितना हो जाएगा 13 मीटर, इसका हो जाएगा आंसर। चलो देखो एक मिनट, एक क्वेश्चन को समझ लो बढ़िया से। हमारे पास एक कमरा दिया हुआ है, क्या कर रहा है तुम इधर, एक कमरा है, क्या है कमरा है, जिस कमरे का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए हुआ है, ठीक है। और तीनों यहाँ पे अलग अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो देखी के बताना है कि घन होगा कि घनाभ होगा। बताओ घन होगा कि घनाभ होगा? घनाभ क्यों होगा? क्योंकि तीनों का लंबाई अलग है। तीनों का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग। अगर तीनों एक रहता तो क्या होता, क्या होता, घन होता है। यहाँ पे तो अलग अलग है तो क्या होगा घनाभ, है ना। चलिए तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला लिखवाए थे इंट्रोडक्शन के वीडियो में, पूरा जो बताए थे फुल डिटेल्स वाले, थंबनेल पे लिखा होगा फुल डिटेल्स, है ना, घनाभ तथा घन चैप्टर 14, उस वीडियो को देखो, सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे घन का विकर्ण यानी कमरे का विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मान यहाँ पे डाल देंगे तो लंबाई है 12, तो 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यहाँ से डाल देंगे तो इसका स्क्वायर 12 का 144, 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9, है ना। इस दोनों को इस सब को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। 169 का या 13 गुने 13 हो जाएगा। अच्छा 169 अंडर रूट में आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, गुणन खंडन करके। क्या करके गुणन खंडन करो। ये 2 से लगेगा नहीं, ये किससे लगेगा डायरेक्ट, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, किससे लगेगा 13 से। 13 से कितना बार में 13 बार में, तो 13 का ही 13। अब दोनों का 2 का पेयर मिला करके कितना बनेगा 1 बनेगा ना। तो अंडर रूट में 13 गुने 13, 2 पेयर मिला के कितना गया 13, ठीक है। याद रखना कि जो होता है हमारे पास घनाभ, तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, सब अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे जब दिया है ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग, तो यहाँ से ही पता चल रहा है घनाभ है। तो और घन में क्या होगा, घन में ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या होगा, सब आपस में बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एक देखने से ही लग रहा है ये घनाभाकार था। कैसा था, घनाभाकार था, है ना। देखो तो इसका लंबाई दिया हुआ है, लंबाई ये होता है ना, तो एल कितना है 12 मीटर, चौड़ाई ये होता है ना, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, और ऊंचाई देखो ये क्या है ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 3 मीटर। तो देखो अब यहाँ पे घन का विकर्ण क्या, यानी इस घर में कितना मीटर लंबा छड़ रखा जा सकता है। अगर खड़ा रखेगा या ऐसे गिरा के रखेगा या एक कोने से दूसरे कोने रखेगा, तो तीनों कंडीशन में सबसे ज़्यादा बड़ा किस में आएगा, एक कोने से दूसरे कोने, एक कोने से दूसरे कोने में रखेगा तब नहीं बड़ा आएगा। तो देखो जैसे हमारे पास ये क्या है, एक ले लेते हैं आयत, क्या ले लेते हैं आयत। तो बोलो आयत का ABCD ले लेते हैं। तो यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, ये ना बड़ा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं विकर्ण। तो ये आयत का विकर्ण हो गया। उसी तरीके से घर का विकर्ण है, घर घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का विकर्ण निकाल लेंगे तो वही उसका छड़ की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। चलो ओके, चलो चलिए देखिए, चलो और भी कोई भी है अब आसपास में दोस्त दोस्तिनी सब जो भी है, उसको क्या करना है, MP सर स्टडी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बढ़िया लगे तो शेयर भी करना है, ठीक है। सबके पास शेयर कर दो ये वीडियो। अब जल्दी क्लास 10th का इस पे स्टार्ट होने वाला है, 15 से 20 दिन बाद क्लास 10th का पढ़ाई जो है, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और मैथ हो गया, बायोलॉजी, साइंस और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th का मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो और आगे भी शेयर करते रहो।